हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का 5.6 का क्वेश्चंस फर्स्ट करेंगे। उससे पहले ना हम कुछ रूल्स देख लेते हैं इस एक्सरसाइज को करने से पहले। तो ये कुछ रूल्स हैं, आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अ ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड इज़ अ कॉल्ड अ स्केलेन ट्रायंगल। आपको पता है ट्रायंगल्स की टाइप्स होती है, ठीक है। तो उनके नाम दे रखे हैं और उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बता रखी हैं यहाँ पे। अगर आपको ये पता है तो आप 5.6 को आराम से कर सकते हो। तो पहला हमारा आ रहा है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइडों का जो मेजरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ लिखा है ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड अ स्केलेन ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या हो, अनइक्वल हो, उसको हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। सेकंड है आपका अ ट्रायंगल हैविंग 2 इक्वल साइड इज कॉल्ड अ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है कि मेरी दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ट्रायंगल की 3 साइडें होती है ना, तो 3 में से 2 साइडों का जो मेजरमेंट होगा वो एक ही होगा और तीसरी साइड का जो मेजरमेंट होगा वो अलग होगा। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें क्या हों, इक्वल हों, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तीसरा आपका है अ ट्रायंगल हैविंग 3 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम से पता चल रहा है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडों का मेजरमेंट क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। फोर्थ में है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है? इफ़ ईच एंगल इज लेस देन 90 देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी कि ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, आपको पता है ट्रायंगल में 3 साइडें होती है, ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल भी होते हैं। अगर तीनों एंगल के जो मेजरमेंट हैं वो 90 से क्या है, छोटे हैं, तीनों उसके क्या है 90 से छोटे हैं, तो ऐसा ट्रायंगल तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्योंकि तीनों एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, एक्यूट होंगे, 90 से छोटे होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर उसके बाद आपका है फिफ्थ, इफ़ एनी वन एंगल इज़ अ राइट एंगल देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ही अगर कोई ट्रायंगल है उसमें एक एंगल 90 का है, यानी अब 90 का एंगल का मतलब क्या हुआ, राइट एंगल। तो ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल क्या, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है, उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की शेप कुछ इस टाइप से होती है। तो कोई भी एक ट्रायंगल का एक एंगल जो राइट एंगल होगा तो वो ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। फिर है इफ़ एनी वन एंगल्स इज ग्रेटर देन 90 देन इज अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अ ऑब्ट्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल का कोई एक एंगल जो है वो 90 से क्या है, बड़ा है, ठीक है, तो वो 90 से बड़ा है तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूट एंगल कहेंगे। बाकी दो जो एंगल है वो हो सकते हैं छोटे, 90 या 90 से छोटे, लेकिन एक एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जिसका 90 से बड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये थे आपके ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पर कि हमारा चैप्टर में 5.6 जो है वो क्या कह रहा है। तो वो यहाँ पे कह रहा है नेम द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स के नाम बताने हैं। तो फर्स्ट है आपका ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ साइड 7, 8, 9। अब देखो यहाँ पे 3 साइडें हैं, तीनों की तीनों साइडों का मेजरमेंट क्या है, अलग है। एक 7 सेंटीमीटर की, एक 8 सेंटीमीटर की और एक 9 सेंटीमीटर की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड क्या है, अलग अलग हैं। दूसरा है हमारा बी, ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी कितना है 8.5, ए सी कितना है 7 और बी सी कितना है 6। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो हमारी जो साइड है तीनों की तीनों, उनके मेजरमेंट क्या है, अलग अलग है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला भी स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। सी में आते हैं। सी में आपका ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर में पी क्यू और क्यू आर और पी आर, ये तीनों साइडें क्या है, इक्वल है और तीनों साइडों का मेजरमेंट कितना है, 5 है, यानी कि तीनों साइडें 5 सेंटीमीटर की हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइडें इक्वल हैं। फिर यहाँ पे आपका देखो डी ई एफ ट्रायंगल है। इसमें एंगल डी जो है वो कितने का है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का है इसलिए। अगला है ट्रायंगल एक्स वाई जेड विद वाई कितना आपका 90 एंड एक्स वाई और वाई जेड क्या है, बराबर, यानी कि दो साइडें इसकी इक्वल हैं और एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल हो जाएगा
जिसकी टू साइडें क्या है, इक्वल है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, आइसोशियल राइट एंगल। यानी कि आइसोशियल भी है, क्यों, क्योंकि टू साइडें इक्वल है, और राइट एंगल है क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइसोशियल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, आपका ई वाला पॉइंट है जो। एफ में आते हैं, एफ में ट्रायंगल एल एम एन का जो एल नाम का जो एंगल है उसका मेजरमेंट 30, एम नाम का जो मेजरमेंट है उसका 70 और एन का कितना 30। अब देखो ये तीनों जो एंगल है ना वो लेस देन 90 है, ठीक है, तीनों 30 भी लेस देन 90 है, 70 भी लेस देन 90 है और 80 भी लेस देन 90 है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल जो हों वो लेस देन 90 हों, तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों एंगल जो है वो आपके एक्यूट है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। सेकंड में आते हैं, सेकंड में आपने मैचिंग करना है। तो यहाँ पे बोला है 3 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, अगर तीनों साइडें इक्वल लेंथ की हैं किसी ट्रायंगल के अंदर, तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इक्वेटर ट्रायंगल। तो जो आपका फर्स्ट है वो ई के साथ मैच होगा, ठीक है। फिर 2 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, दो साइडें इक्वल लेंथ की है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडें इक्वल लेंथ की होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यहाँ पे आइसोशियल ट्रायंगल कहेंगे। जी वाला होगा आपका सेकंड का जी के साथ जाएगा, ठीक है, सेकंड का जी के साथ आएगा, क्योंकि आइसोशियल ट्रायंगल कहता है मेरी टू साइडें इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, तीनों साइडें जो है ट्रायंगल की वो अलग अलग लेंथ की है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें अलग अलग लेंथ की होती हैं उसको हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। तो ये ए के साथ चला जाएगा आपका तीसरा वाला। चौथा है 3 एक्यूट एंगल, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें 3 एक्यूट एंगल हों तो उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये जो होगा आपका चौथा वो एफ के साथ चला जाएगा, ऐसे आप एफ के साथ इसको ज्वाइन करिए क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा, ठीक है। फिफ्थ है आपका 1 राइट एंगल, अगर ट्रायंगल के अंदर एक क्या हो, राइट एंगल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। छठा है अगर आपके पास ट्रायंगल के अंदर 1 ऑब्स्ट्यूट एंगल हो, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, ऑब्स्ट्यूट हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, सी के साथ जाएगा ये। सेवन्थ आपका है आ राइट एंगल विद 2 साइडें इक्वल लेंथ की, एक राइट एंगल है उसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर उस ट्रायंगल की दो साइडें क्या है, इक्वल है, तो ऐसा ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोशियल राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोशियल भी है और राइट एंगल ट्रायंगल, ये बी के साथ जाएगा आपका, सेवन्थ वाला जो होगा बी के साथ टच होगा। तो ये थे आपके मैचिंग, ठीक है। इसके साथ ही आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में ना फिगर दे रखी है और बोला है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन 2 डिफरेंट वे, यू मे जजमेंट ऑफ द नेचर विद द एंगल, यानी कि आपने यहाँ पे देखना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। दो तरीके होते हैं, एक तो एंगल के थ्रू और एक क्या होता है, साइडों के थ्रू। अब देखो फर्स्ट जो है ना वो हमारा देखें तो इसकी 2 साइडें क्या है, इक्वल है, और 2 एंगल भी क्या है, इक्वल है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं आइसोशियल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ए वाला हमारा क्या आइसोशियल ट्रायंगल है। दूसरे में आते हैं बी में। बी में अगर देखें तो यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल है और तीनों साइडें क्या हैं, डिफरेंट है, तीनों साइडें डिफरेंट है। तो इसको आप दो नाम दे सकते हो, एक तो आप दे सकते हो इसको राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा आप इसको क्या दे सकते हो, स्केलेन ट्रायंगल भी बोल सकते हो, क्योंकि तीनों साइडें क्या डिफरेंट लेंथ की हैं। तो ये स्केलेन ट्रायंगल भी है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसके अंदर एक राइट एंगल बना हुआ है। सी में आते हैं तो सी में देखो दो साइडें क्या है, इसकी इक्वल है, दो साइडें इक्वल है, और ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो ट्रायंगल जो है ना वो आपका मोर देन 90 है। तो इसके दो नाम होंगे, एक तो ये क्या है, आइसोशियल ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि दो साइडें इसकी इक्वल है। अब क्योंकि इसका जो एंगल है वो क्या 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्यूट एंगल ट्रायंगल भी होगा। तो दो नाम होंगे इसके, एक तो आइसोशियल ट्रायंगल और एक होगा इसका ऑब्स्ट्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। डी में आते हैं। डी में देखो आपकी दोनों साइडें क्या इक्वल है और एक राइट एंगल बना हुआ है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडें इक्वल और एक राइट एंगल हो तो उसको हम बोलते हैं आइसोशियल राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोशियल मतलब दो साइडें इक्वल है, राइट मतलब इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोशियल 90 डिग्री एंगल। यहाँ पे आते हैं तो देखिए इसकी सारी साइडें क्या है, इक्वल है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं उसको हम इक्वेटर ट्रायंगल बोलते हैं। इसके ना क्या होंगे, इसके एंगल भी इक्वल होंगे और इसकी साइडें भी क्या है, इक्वल हैं। तो ये हमारा आइसोशियल ट्रायंगल, सॉरी इक्वेटर ट्रायंगल होगा ये वाला। इधर आते हैं तो यहाँ पे तीनों साइडें क्या है, इसकी अलग अलग हैं, और जो ये वाला एंगल है ये मोर देन
90 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा और ऑब्स्ट्यूट ट्रायंगल हो जाएगा। ऑब्स्ट्यूट क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल मोर देन 90 है, और वो स्केलेन क्यों, क्योंकि इसकी तीनों साइडें क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ में देखते हैं हम, फोर्थ में क्या दिया हुआ है हमें। फोर्थ में ना हमें यहाँ पे फिगर दे रखी है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ट्राई द कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल यूजिंग द मैच स्टिक्स। ये एक ना एक्टिविटी टाइप का है, तो ये हम मैच स्टिक वगैरह लेके करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे आपको फिगर के अंदर बताने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो ये हम मैच स्टिक से कभी अलग से इसका वीडियो बनाएंगे। अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका 5.6 जो है वो ख़त्म हो गया है। बाय।